नमस्कार मेरे दोस्तों, मैं गुलशन आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आपने कई आदमियों के मुंह से यह बोलते हुए सुना होगा कि यार तुम तो बड़े 420 हो, या फिर वो आदमी 420 निकला, या फिर अगर कोई व्यक्ति हमसे ठगी कर लेता है या धोखाधड़ी करता है तब हम लोग अक्सर बोलचाल की भाषा में 420 संख्या का उपयोग करते हैं कि देखो तुम हमारे साथ 420 करने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तब आपने यह सोचा है कि आखिर हम सभी यह 420 संख्या काहे प्रयोग क्यों करते हैं? तो जान लीजिए, यहाँ पर बात होती है भारतीय दंड संहिता की धारा 420 की। तो पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ कि भारतीय दंड संहिता क्या है। तो अपराधों पर नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो कानून बनाया जाता है उसे ही भारतीय दंड संहिता कहते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में इंडियन पेनल कोड और शॉर्टकट में आईपीसी कहते हैं। अब मैं आप सभी को बताऊंगी कि धारा 420 क्या है। तो अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धोखाधड़ी करके, बेईमानी करके या फिर झांसे में लाकर सामान, पैसे या संपत्ति को हड़प लेता है, तो यहाँ पे मैं इसे एक उदाहरण के तौर पे आप सभी को समझाऊंगी कि दो लड़के थे, एक सोहन और एक मोहन। तो सोहन ने मोहन से पैसे लिए काम करने के लिए, तो उसने उसे पैसे दे भी दिए, लेकिन जब मोहन वापस अपने पैसे को मांगता है 1 साल 2 साल बीतने के बाद, जब वह अपने पैसे को मांगता है तब सोहन पैसे ना देने के लिए बहुत तरह के बहाने बनाने लगता है। तब मोहन को समझ में आ जाता है कि सोहन ने उसके साथ बेईमानी की और बेईमानी करके वह उसके पैसे को हड़पना चाहता है। तब ऐसे में मोहन पुलिस के पास जाकर इसके बारे में शिकायत कर सकता है, यानी कि वह थाने में जाकर धारा 420 के तहत एफआईआर दर्ज करवा सकता है। और अगर आप सभी 420 के कानूनी पहलू को देखेंगे तब उसमें बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को धोखा देता है, छल करता है, बेईमानी करके उसके बहुमूल्य वस्तु या संपत्ति को परिवर्तन में लाकर उसे नष्ट करता है, तब ऐसे व्यक्ति पर 420 की धारा लगाई जाती है। और इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के साथ जालसाजी करके, नकली हस्ताक्षर करके या फिर उसे आर्थिक या मानसिक दबाव बनाकर उस व्यक्ति के संपत्ति को अपने नाम करवाता है, तब ऐसे व्यक्ति पर भी धारा 420 लगाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत यह अपराध एक संज्ञेय अपराध है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति इसके तहत अपराधी है तो पुलिस बिना किसी वारंट के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि यह अपराध एक गैर जमानती अपराध भी है। तो इसमें व्यक्ति को बेल भी नहीं मिल सकती और साथ ही इसकी सुनवाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के द्वारा होती है। इस धारा के अनुसार अपराधी को 7 साल की सजा हो सकती है, जो न्यायाधीश के द्वारा तय होता है। कारावास के दंड के साथ साथ आर्थिक दंड यानी कि जुर्माने का भी इसमें प्रावधान लागू होता है। और अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं इससे बच सकूं, तो मैंने इसके बारे में पहले ही बता दिया है कि यह अपराध एक गैर जमानती अपराध है, उसमें यह चाह कर भी बेल नहीं ले सकता। तो आखिर वह इससे बचेगा कैसे? उसके लिए जब न्यायालय अनुमति देगा और दूसरा जो पीड़ित व्यक्ति है वह अगर चाहेगा तभी दोनों के बीच में समझौता होगा, और समझौता होने के बाद ही वह व्यक्ति बच सकता है, अन्यथा वह कितनी भी कोशिश कर ले इसमें वह खुद को बचा नहीं सकता। और दोषी को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए जो धनराशि दी जाती है न्यायालय के सामने, उस राशि को एक बॉन्ड के रूप में भरा जाता है, जिस धनराशि को जमानत की राशि कहते हैं। तो ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आपके साथ भी धोखाधड़ी करता है या आपके संपत्ति को हड़पने की कोशिश करता है, तब ऐसे में जाकर आप दोषी के खिलाफ, अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और उसके बाद व्यक्ति कितना भी पैर हाथ मार ले, जब तक आप उस केस को
हटाना नहीं चाहेंगे वह उसे नहीं हटा सकता। और जितना अपराध गंभीर होता है उतने में व्यक्ति को निकलने में उसे कठिनाई होती है। उसकी सजा जितनी बड़ी होती है उसे उतनी कड़ी सजा भी मिलती है। तो बस अगर आपके साथ किसी भी तरह का अपराध होता है तो उसके बारे में जानें कि आखिर इस अपराध के तहत दोषी को कितनी सजा हो सकती है और वह कितने दिनों तक जेल में रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।